Welcome come to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति या हम अपने किसी भविष्य की योजना के बारे में बताना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। पहचान, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होता है, जैसे कि राम घूमने जाएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे आदि। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार इस टेंस में शैल का प्रयोग बंद किया जा चुका है, इसलिए इस टेंस में केवल विल का ही प्रयोग करेंगे। इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम विल का ही प्रयोग इसमें करेंगे। अर्थात आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब जान लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल्स रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इस टेंस को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई और हेल्पिंग वर्ब है विल, हम लिखेंगे विल, आई विल। अब वर्ब क्या है हमारे पास, लिखना, लिखने को हम बोलते हैं राइट, तो आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर। नेक्स्ट, वह कार खरीदेगा, वह कार खरीदेगा, तो सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब है यहाँ पर मेन वर्ब खरीदना, जिसको हम बोलते हैं बाय। अब क्या खरीदेंगे, कार। सेंटेंस हो जाएगा ही विल बाय अ कार, वह एक कार खरीदेगा। नेक्स्ट, हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे विल और जाने को हम बोलते हैं गो, तो वी विल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेलेंगे, वह क्रिकेट खेलेंगे, वह यानी कि अब सब्जेक्ट है हमारा ही, हेल्पिंग वर्ब विल और खेलने को हम बोलते हैं प्ले, क्या खेलेंगे, क्रिकेट, तो इस सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा ही विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल कम हियर, ही विल कम हियर। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट, वह खाना नहीं बनाएगी, वह खाना नहीं बनाएगी, तो ही विल नॉट कुक द फूड, ही विल नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट, हम यह काम नहीं करेंगे, हम यह काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दिस वर्क, वी विल नॉट
do this work. नेक्स्ट, वह यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ नहीं आएगा, तो he will not come here, he will not come here. अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्या वह कल आएगा, क्या वह कल आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। अगर WH फैमिली का कोई वर्ड होता है तो हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब के पहले भी उसको रखते हैं। आइए आपको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल से, जैसे कि क्या वह कल आएगा, तो विल ही कम टुमारो, क्या वह कल आएगा, विल ही कम टुमारो। नेक्स्ट है तुम घर कब जाओगे, तुम घर कब जाओगे। चूँकि ये एक WH फैमिली का सेंटेंस है, कब मतलब होता है व्हेन, तो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले ही इस व्हेन को हम रखेंगे। तो व्हेन विल यू गो होम, तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम। नेक्स्ट, क्या पिताजी आज आएंगे, क्या पिताजी आज आएंगे, विल फादर कम टुडे, विल फादर कम टुडे। लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल पीपल गो, वेयर विल पीपल गो, लोग कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, यह एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है हमारे पास राम, उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। तो वाई विल राम नॉट मीट यू, वाई विल राम नॉट मीट यू। नेक्स्ट है क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक, विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी। इसका होगा विल शी नॉट कॉल यू, विल शी नॉट कॉल यू। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में गागी की लगे रहेंगी, और इसके अंदर हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ सभी के साथ हम लोगों को विल का ही प्रयोग करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।